सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं और इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है। अब उसे सॉल्व करने के लिए हम उसे इक्वेट करेंगे इक्वल्स टू 0 एंड उसके बाद हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखी होगी उससे ही हम इसकी ज़ीरोस फाइंड करेंगे। तो वो कैसे थी? तो मिडल टर्म को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसके जो दो पार्ट्स यानी ये जो -4 और -2 में मैंने स्प्लिट किया है इसका एडिशन मिडल टर्म यानी -2 हो और इनका मल्टीप्लिकेशन लास्ट कांस्टेंट टर्म जो कि -8 होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं -4 और -2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें -2 मिलेगा और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 मिलेगा। तो बाद में जब हमने स्प्लिटिंग की उसके बाद यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास कॉमन निकलेगा x, बाद में बचेगा हमारे पास अंदर यहाँ से x बचेगा तो x और यहाँ से -4 बचेगा तो -4। यहाँ इन दोनों टर्म में से हम कॉमन 2 को निकाल सकते हैं तो हमने 2 को निकाला। उसके बाद हमारे पास अंदर बचेगा x -4, तो यहाँ से x -4 बाहर निकाला और हमारे पास यहाँ पे दूसरा क्या फैक्टर बचा x + 2। तो यहाँ से हमें अपने ज़ीरोस मिलते हैं x = 4 और -2। ये तो हमने अपने ज़ीरोस फाइंड कर लिए। अब हम रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करेंगे? तो सम ऑफ ज़ीरोस हमारे पास है तो ज़ीरोस का हम पहले सम करेंगे तो 4 और -2 तो हमारे पास 2 मिलेगा। तो इससे हमें पहले इक्वल्स टू RHS करना पड़ेगा। तो RHS क्या है? जैसे हमें पता है सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -b/a होता है यानी -b/a। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर 2 इक्वल्स टू इनके इक्वल्स आ जाता है तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है? -2 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 1। तो -2 और यहाँ पे एक माइनस है तो 2 हो जाएगा। वैसे ही हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस को वेरीफाई करेंगे। 4 × -2 कितना हो जाएगा? -8 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है -8, नीचे है 1 तो -8 के इक्वल आ गया RHS भी। ठीक है, तो ऐसे वेरीफाई करना है। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाने से पहले एक रूल का ध्यान रखना है आपको। अगर आपको डायरेक्टली आता है तो कोई बात नहीं, बट हमें पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसमें स्क्वायर वाली टर्म का जो भी कोफिशिएंट है यानी x² का या x की जगह आप कुछ भी ले सकते हो ST, उसका कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। अगर हमें 1 नहीं दिया तो उसका जो भी कोफिशिएंट है हम दोनों साइड उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 4s² - 4s + 1 यानी इसका कोफिशिएंट हमें 4 दिया गया है पर हमें 1 चाहिए तो हम पूरी इक्वेशन को दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 से डिवाइड करने के बाद s² - s + 1/4 = 0। अब जैसे मैंने ऊपर कहा हमें स्प्लिट ऐसे करना है कि इन दोनों का एडिशन इसके बराबर हो और मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर हो। तो अगर मैं -1/2 को ऐड करूँगी तो -1 जो कि इसका कोफिशिएंट हमें मिल जाएगा यानी इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो -s मिलेगा और मल्टीप्लाई करूँगी तो हमें ये मिलेगा। तो स्प्लिटिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ से s कॉमन निकलता है तो वो मैंने यहाँ पे s को कॉमन निकाला है एंड अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे s बचेगा और यहाँ पे -1/2। सेम ईयर यहाँ से मैंने -1/2 क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो यहाँ से हम -1/2 को ही बाहर निकाल सकते हैं जो मैंने निकाला है। और इसके बाद हमारे पास बचेगा s अंदर और -1/2। ओके, तो हम यहाँ से दोनों जगह से s -1/2 को निकालेंगे और यहाँ पे भी s -1/2 ही बचेगा। तो हमारे ज़ीरोस क्या आ जाएंगे? s = 1/2 एंड 1/2। तो अभी हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है तो वो हम कैसे करेंगे? सम ऑफ ज़ीरोस 1/2 + 1/2 = 1 और इसको हम इक्वल करेंगे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ s² जो हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में दिया है। कितना दिया है हमें? एक मिनट, आई एम सॉरी, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ s होगा और यहाँ पे नीचे s²। ओके, तो जब हम इन्हें इक्वल करेंगे अगर वो इक्वल आ जाता है तो हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगी। तो हम कोफिशिएंट ऑफ s जो -1 है और नीचे 1 आ जाएगा, -1/1 -1 और ये बाहर का माइनस यानी 1 आ जाएगा। तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस में भी हमें यही करना है।
इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे 1/2 इंटू 1/2 तो हमें 1/4 मिल जाएगा। और इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। सी यानी जो कांस्टेंट टर्म है और ए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस, तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है 1/4 और इसके नीचे कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर जो हमारे पास है 1/4 अपॉन 1, तो सेम आ गया, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। तो चलिए अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर, जो कि है 6x² - 7x - 3 = 0। तो जैसे कि मैंने कहा कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के लिए x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 6 ही कोफिशिएंट था हमारे x² का। ठीक है, तो मैंने 6 से जब डिवाइड किया तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी। और बाद में हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए जो भी दो पार्ट कर रहे हैं उसका एडिशन ये आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, ये वाला, मतलब कोफिशिएंट्स का। तो 7 -7/x -7/x को अगर आप देखें तो मैं लिख सकती हूँ 1/3 - 3/2, जो कि मैंने ऐसे ही लिखा है 1/3 - 3/2x। और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -1/2 यानी ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हमें ऐसी कुछ इक्वेशन मिलेगी स्प्लिटिंग के बाद। तो हमें कॉमन वैसी चीज़ निकालनी है जो दोनों जगह से हमें कॉमन मिल जाए। तो हम इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, x। उसके बाद हमारे पास अंदर बचेगा x और यहाँ से +1/3, और इस टर्म में से और इस टर्म में से, इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं हम, अगर मैं -3/2 निकालूं, क्योंकि मुझे यहाँ का फैक्टर और यहाँ का फैक्टर सेम लाना होगा, तो मैं -3/2 निकालती हूँ। तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा +1/3, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं था, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से निकाल रही हूँ तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब मेरे पास फैक्टर बचेंगे यहाँ से x - 3/2 और यहाँ से x + 1/3 = 0। तो हमारे पास जीरोस आ जाएंगे, x = 3/2 और -1/3। तो अगर मैं इन दोनों का सम लूंगी तो हमारे पास जीरोस आ जाएंगे 3/2 और -1/3। तो अगर मैं इनका सम लूँ तो मुझे मिलेगा 7/6, और इसको मुझे इक्वल कराना होगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन x²। अगर ये सेम आ जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में आ रहा है, तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। बाद में हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब इन रूट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही हम करेंगे हमें -1/2 मिलेगा, उसे हमें कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म हमारे पास है यहाँ पे -1/2 और x² का कोफिशिएंट है 1। तो जैसे ही हम इधर इक्वल कराएंगे हमें सेम यही चीज़ मिलेगी, मतलब हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। तो हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 4u² + 8u = 0। तो ये काफ़ी सिंपल है, हमें इस मिडल टर्म स्प्लिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें यहाँ पे दो ही टर्म दिए गए हैं। तो इन दोनों टर्म में से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 4u मैं यहाँ से भी निकाल सकती हूँ, यहाँ से भी निकाल सकती हूँ। तो मैंने 4u को बाहर निकाला, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा u और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2। तो u + 2 और 4u पूरी इक्वेशन इक्वल्स टू 0। तो अब कई लोग यही करेंगे कि u + 2 को 0 कर देंगे तो u = -2 मिल जाएगा। पर एक चीज़ आप सब भूल जाओगे, वो है u = 0 करना। ये करना पड़ेगा, तभी इसके दो रूट्स, मतलब दो ज़ीरोस हमें मिल पाएंगे। तो ये दोनों ज़ीरोस मिलने के बाद हम सेम प्रोसेस करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस इक्वल्स टू -2 हमें मिल जाएगा। दिख रहा है हमें 0 - 2, तो -2 मिलेगा। उससे हमें कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन x², यहाँ पे बाहर माइनस, उसके इक्वल कराना है। इक्वल आ रहा है तो हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगी। सेम हमें प्रोडक्ट में करना है, पर हम अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, बिकॉज 0 × एनीथिंग, कुछ भी हम करेंगे तो 0 ही मिलता है। और इसमें हमें इसको इक्वल कराना होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो कुछ थी ही नहीं,
तो वो ज़ीरो ही आएगी, इसलिए हमें डायरेक्टली मिल जाएगा कि ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है। सो फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स 0। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो क्या हम इसको भी इन्हीं की तरह लिख सकते हैं? अगर मैं ए को टी मान लूँ, यहाँ पे ए को टी मान लूँ और बी को √15 मान लूँ। अब मैंने बी को √15 क्यों माना? क्योंकि हमें यहाँ पे 15 स्क्वायर नहीं दिया गया है, 15 दिया गया है। और अगर हमें यहाँ पे 15 स्क्वायर दिया गया होता तो हम बी को 15 ले सकते थे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ही मैं इस चीज़ को भी स्प्लिट कर सकती हूँ। तो मैंने लिखा टी माइनस √15 और टी प्लस √15 इक्वल 0। तो हमें ज़ीरोस मिल जाएंगे, √15 एंड माइनस ऑफ √15। तो अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो देख सकते हो एक चीज़ प्लस में है और एक माइनस में है, तो अगर इनका सम करेंगे तो हमें ज़ीरो ही मिलने वाला है। और इस चीज़ को हमें जैसे हमने पहले सभी सम्स में किया वैसे ही वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे x का हमें यहाँ पे कोई टर्म ऊपर दिख नहीं रहा है, t मतलब कोफिशिएंट ऑफ t यहाँ पे लिख सकते हो, तो उसका हमें कोई भी टर्म नहीं दिख रहा है, तो वो ज़ीरो ही आएगा, मतलब ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या आएगा? अब इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ देखते हैं। √15 इंटू माइनस ऑफ √15, जो कि हमें मिलेगा माइनस ऑफ 15। मतलब अगर अब इसको हम लोग वेरीफाई कराना चाहें RHS की साइड से, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमें यहाँ पे -15 पता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो -15 इक्वल्स टू -15, यानी ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स 0। तो हमें इसमें तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगानी ही पड़ेगी मेथड। ऊपर वालों में ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने नहीं लगाया, पर इसमें हमें लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए पहले x² के कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे। बिकॉज x² का कोफिशिएंट 3 है, तो उसे 1 बनाने के लिए हमें 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके बाद डिवाइड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस 1/3 ऑफ x माइनस 4/3 इक्वल्स टू 0। अब हम जब स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट कुछ ऐसे करेंगे कि जिनका एडिशन -1/3 आए और मल्टीप्लिकेशन -4/3 आए। तो फाइनल इक्वेशन हमारी ये थी, तो हम यहीं से देखेंगे। अब ऊपर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ यहीं से डिसाइड करेंगे। तो मैंने ऐसे स्प्लिट किया है -4/3 और 1। अगर मैं -4/3 प्लस 1 करती हूँ तो मुझे -1/3 ही मिलेगा, मतलब यही मिलेगा। और अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मुझे -4/3 जो रिक्वायर्ड है वही मिलेगा। अब इक्वल 0 करेंगे तो इन दोनों में से हमें कॉमन चीज़ क्या मिलेगी? x, और बाकी रहेगा x माइनस 4/3। और यहाँ से कॉमन चीज़ कुछ भी नहीं है, तो हम 1 तो कॉमन हर चीज़ में से ले ही सकते हैं, तो हमने 1 ले लिया है। और बाकी हमारे पास अंदर बचेगा x माइनस 4/3 इक्वल्स 0। तो हम ये दोनों चीज़ तो कॉमन है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाहर x माइनस 4/3 और x प्लस 1। यहाँ पे 1 है मतलब +1 है, तो x प्लस 1 और x माइनस 4/3 हमारे दो फैक्टर्स हो जाएंगे। और इससे हमें जीरोस मिलेंगे x इक्वल्स टू 4/3 एंड -1। तो अब हम जब सम ऑफ जीरोस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3, और इसको हमें इक्वल करना है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास है ऊपर -1/3 और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, तो माइनस ऑफ 1/3 माइनस बाहर एक और लगेगा तो 1/3 के इक्वल ही आएगा। तो सेम हो गए, मतलब वेरीफाई हो गया रिलेशन। और जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा -4/3। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के जब इसको इक्वल कराएंगे तो ऊपर कांस्टेंट टर्म हमारे पास -4/3 है और कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, मतलब ये दोनों सेम ही आ जाएंगे, तो ये भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। तो ये हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 देखा है। तो इस पार्ट में इतना ही। अब हम जो सेकंड क्वेश्चन है वो दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।